नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टीकरी। आइए जानते हैं बीए फाइनल ईयर के इस क्वेश्चन पेपर को और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बीए फाइनल ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर 3 बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये पेपर है और पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का ये पेपर है। अगर आप भी बीए फाइनल ईयर के हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं और आपके अंत तक बने रहने की कामना करता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है तो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो यहाँ इसका आंसर आपको देखना है। फिर तीसरा आता है निम्न में से कौन सा एक कंट्रोल पैनल का भाग नहीं है। चौथा क्वेश्चन आता है करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है। और पांचवा आता है कोड रेड एक प्रकार का क्या है। यहाँ पर मेरा काम केवल आपको क्वेश्चन को दिखाना और पढ़कर सुनाना है। इनके आंसर ढूंढना और प्रैक्टिस करना यह आपका काम है। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देखें तो यहाँ पर डाटा और सूचना किसे कहते हैं और इसके अथवा में आता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। साथ ही तीसरे नंबर का प्रश्न है MS DOS क्या है और इसके अथवा में है MS वर्ड में फाइल खोजने और कॉपी करने के पदों को लिखिए। यहाँ पर आपको पूरे क्रम बाय क्रम लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है कि MS वर्ड में टेक्स्ट एडिटिंग प्रक्रिया को लिखिए और इसके अथवा में है टेम्पलेट से आप क्या समझते हैं। साथ ही पाँचवें नंबर का प्रश्न है कि PPT का पूरा नाम क्या है। स्लाइड दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद रिबन क्या होती है तथा यह कहाँ दिखाई देती है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके अथवा में है साइबर अपराध क्या होता है, इसे समझाइए। अब देखते हैं खंड 7 सेक्शन सी दीर्घ उत्तरीय या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और जिनके विवरण आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज में लिखना है। सातवां प्रश्न आता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसे समझाइए। और इसके बाद है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। OMR पर आपको लिखना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर पर, लाइट पेन पर, हार्ट्रिक्स पर। इसके बाद है MS वर्ड में वाटरमार्क बनाने की प्रक्रिया को समझाइए और इसके अथवा में है वह और आंतरिक कमांड्स को समझाइए। एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डॉस कमांड। फिर इसके बाद हमें देखना है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पैराग्राफ बॉर्डर और हेडर और फुटर पर आपको जानकारी भरी संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी हैं। इसके बाद में 10वें नंबर का प्रश्न आता है आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट को कस्टमाइज़ कैसे कर सकेंगे, समझाइए। आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ समझानी है और इसके अथवा में है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्प्रेडशीट सेल पंक्ति और कॉलम को जोड़ने पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद 11वें नंबर का प्रश्न है ईमेल अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को लिखिए। इसके अथवा में है विभिन्न प्रकार के वायरस और एंटीवायरस को समझाइए। साथ ही यहाँ पर ख़त्म होता है ये वीडियो। इसी तरह के और भी वीडियो आप चैनल्स में जाकर देख सकते हैं जहाँ पर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। साथ ही BA फाइनल ईयर के बहुत सारी क्लासेस के लेक्चर हमने बना के डाले हैं जिनसे आपको बहुत मदद मिल सकती है। दोस्तों वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, ब्रूस ली कहते हैं हमेशा बड़े लक्ष्य बनाइए क्योंकि बड़े बड़े प्रयासों में असफल होना भी गर्व की बात होती है। माना कि हम माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़े लेकिन हमने कोशिश तो की। कोशिश करते रहिए, ज़रूरी नहीं कि हर बार सफल होंगे और ज़रूरी नहीं कि कोशिश करने पर हार ही मिलेगी, जीत भी मिल सकती है। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।